तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है, तो दूसरी तरफ जो लोगों में सेंटीमेंट है वो है चीन के खिलाफ गुस्से का, और वो लगातार बढ़ रहा है। लोग चीन के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। आज दिल्ली में व्यापारियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने चीन के सामान की किस तरह होली जलाई है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश के लोगों में चीन को लेकर जो आक्रोश है उसे ये तस्वीर बखूबी बयां कर रही है। दिल्ली के करोल बाग में व्यापारियों ने आज चीन के उत्पादों को जलाया और अगले 1 साल तक चीन के सामान की ज्यादातर हिस्सेदारी खत्म करने का फैसला लिया। भारत चीन की सीमा पर तनातनी के बाद पूरे देश भर में हम लोगों को फिलहाल जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है चीनी सामान को लेकर। आप अभी देख सकते हैं फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो चीनी सामान है उसकी दिवाली बनाई जा रही है। साफ तौर पर यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल चीन की जो नापाक हरकत थी हमने गलवान घाटी में देखी, उसके बाद से फिलहाल जो चीनी सामान भारतीय बाजारों में है उसको रोका जाए। उसके लिए जितने भी स्टेप्स फिलहाल सरकार उठा सकती है उन्हें लिया जाए, और वही ये प्रदर्शन अभी फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी फिलहाल आप लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या वाकई में हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत दम है, हमें अपने दम पहचानने का टाइम आ गया है। हमारे पास बहुत अच्छी पॉपुलेशन है और हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करके खुद बना करके और वर्ल्ड लेवल पे आ सकते हैं। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। और आपको याद होगा शिक्षाविद, शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक, उन्होंने कहा था सेना बुलेट से प्रहार करेगी और हम और आप जैसे लोग सिविलियंस वॉलेट से, और ये बहिष्कार उसी से जुड़ा हुआ है। तो चीन को आप कैसे सबक सिखा सकते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि भारत में चीन की कंपनियों का हिस्सा कितना है। तो स्मार्टफोन्स की अगर बात करें तो 72% चीनी कंपनियों का मार्केट है। टेलीकॉम सामान की यहां पर बात की जाए तो करीब 1/4 25% टेलीकॉम सामान चाइनीज है। स्मार्ट टीवी की बात कर लेते हैं तो 42 से 45% स्मार्ट टीवी की जो मार्केट है वो चाइनीज कंपनी से जुड़ी है। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें तो ये 10 से 12% है, और वहीं ऑटो सामान की बात करें तो 26% मौजूदगी है। और सोलर पावर में सामान का जिक्र करें तो ये 90%, जी हाँ, सोलर पावर में सामान का जिक्र करें तो 90%, और स्टील में 70% मौजूदगी चाइनीज कंपनियों की। लेकिन अब आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिन्होंने वोकल फॉर वोकल का मंत्र दिया था, आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, और चीन के सामान को ना कहते हुए आप ये समझिए कि चीन को कितना आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है अगर हिंदुस्तान उसके सामान को नो कहता है। तो चलिए, दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में अब आतंकी हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर से निकले 4 से 5 आतंकी दिल्ली में आतंकवादी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बड़ी खबर है, और इसके बाद से ही जब से ये अलर्ट आया है दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पर आतंकी हमले का खतरा, आतंकियों के दिल्ली में घुसने का अलर्ट। एक तरफ जम्मू कश्मीर में सेना दिन रात आतंकियों का सफाया करने में जुटी हुई है, वहीं खुफिया सूत्रों का कहना है कि अब आतंकवादियों के निशाने पर राजधानी दिल्ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों का एक गुट जम्मू कश्मीर से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ है। माना जा रहा है कि आतंकी किसी ट्रक में सवार होकर दिल्ली पहुंच सकते हैं। खुफिया इनपुट मिलते ही दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी आला अधिकारियों को भी अलर्ट में रहने को कहा गया है। खुफिया सूचना के मुताबिक बस, कार और टैक्सी की मदद से जम्मू कश्मीर से कुछ आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं, जबकि 4 से 5 आतंकी ट्रक से सवार होकर जम्मू कश्मीर से दिल्ली के लिए निकले हैं, जिसके बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले अलर्ट के बाद दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है पुलिस को कि जम्मू कश्मीर से 4 से 5 आतंकी हैं, वो दिल्ली एनसीआर में घुसने की कोशिश करेंगे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसको देखते हुए पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। तमाम जो भीड़भाड़ वाली जगह थी, सिनेमा घर, होटल, मॉल, उनके आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर गाड़ियों को चेक की जा रही है। किसी भी संदिग्ध गाड़ी को रोककर उसके पूरी तरीके से तलाशी ली जाती है। लिहाजा पुलिस जो है वो तमाम बॉर्डर को सील कर दे और जितने भी अहम और संवेदनशील जगह है वहाँ पे चौकसी ज्यादा बढ़ा दे।
आतंकियों के घुसने के अलर्ट के बाद आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। शहर के तमाम गेस्ट हाउस और होटल्स की तलाशी ली जा रही है। कश्मीर नंबर के वाहनों की सघन जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.